साथियों नमस्कार। और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिका। तो आज हम जो है एक ऐसे मुद्दे पर आप लोगों से रूबरू होंगे जो कि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कुछ दिन पहले बिहार चुनाव को लेकर के कहा गया है। देखिए, कुछ दिन पहले जो है बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीलंका में चुनाव हुआ। श्रीलंका में चुनाव हुआ और वहाँ महिंद्रा राजपक्षे की सरकार बनी। अब बिहार के मुख्यमंत्री ने उसी चुनाव को लेकर के कहा कि जब श्रीलंका में चुनाव हो सकता है तो बिहार में चुनाव क्यों नहीं हो सकता। और यह मुद्दा इन्होंने कहा क्यों कहा, इसलिए कहा कि देखिए, जो बिहार की विपक्षी पार्टियां हैं, बिहार की विपक्षी पार्टियां जो है बिहार में जो भी चुनाव होने वाला है उसका वो विरोध कर रही हैं कि अक्टूबर नवंबर में जो बिहार में चुनाव होगा उसको आगे टाल दिया जाए। अब इसके पीछे उनका तर्क क्या है? उनका तर्क ये है कि अभी बिहार का लगभग 1/3 से ज़्यादा भाग बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। पूरा बिहार कोरोना की समस्या से जूझ रहा है। सारे लोग जो हैं इस समस्या का सामना कर रहे हैं। तो विपक्षी पार्टियों का तर्क है कि क्यों न चुनाव को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए और जब स्थिति सामान्य हो तो पुनः चुनाव कराया जाए। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तेजी में हैं कि बिहार चुनाव को अक्टूबर नवंबर में ही करा लिया जाए। अब देखिए, ये विडंबना है कि विपक्ष चाहता है कि चुनाव जल्दी कराया जाए, लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष ही परेशान है कि चुनाव टाइम से कराया जाए। अब इसमें देखिए, इनका दो हित है। ये क्यों चुनाव कराना चाहते हैं और विपक्ष क्यों चुनाव नहीं कराना चाहता है, इससे पहले हम थोड़ा जो इन्होंने एक तर्क दिया श्रीलंका का, उस तर्क को और जो बिहार की स्थिति है वर्तमान में कोरोना से लेकर के उस स्थिति के बारे में हम लोग एक तथ्यों के ऊपर बात कर लें। तो देखिए, जो श्रीलंका की टोटल आबादी है वह आबादी है 2,17,00,000। श्रीलंका की आबादी 2,17,00,000 है और बिहार की आबादी है 13,85,00,000। ठीक, बिहार में जो है कोरोना के एक्टिव केसों की जो संख्या है, यानी टोटल जो अभी तक कोरोना के केस आए हैं, ये आपके आए हैं लगभग 80,000। कितने केस आए? 80,000 आए हैं। और यहाँ पे ठीक हुए केस हैं लगभग 51,000। और अभी भी बिहार में 29,000 केस एक्टिव है। 300 के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब एक नज़र हम श्रीलंका पर भी डाल लेते हैं। अब देखिए, श्रीलंका में टोटल जो केसें वहाँ पे कोरोना की अभी तक काउंट की गई 2800 है, जिसमें 2500 लोग जो हैं ठीक होकर के अपने घर चले गए हैं। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार वहाँ पे 11 लोगों की मृत्यु हुई है और 300 एक्टिव केस वहाँ पे। ठीक है, अब ये जो तर्क दिए, अब इस महाशय का तर्क जो है आप अपने कसौटी पर कस सकते हैं कि वहाँ की, मैंने इन सारे फैक्ट को आपके सामने रख दिया। अब आप इस तथ्य के आधार पर इनके तर्क की विवेचना आप कर लीजिएगा कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक, अब जो हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं कि ये इतना तेज़ी में हैं क्यों। तो देखिए, ये क्या हैं कि अभी 2 साल पिछले, जब से ये आरजेडी से निकल करके आए हैं और बीजेपी के साथ इन्होंने क्या किया है कि सरकारें बनाई हैं। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि देखिए, बिहार में अभी तक जो स्वास्थ्य की स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थिति में मैंने बताया था कि टोटल बिहार में इनके 13 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 9 मेडिकल कॉलेज क्या हैं, सरकारी स्तर के हैं। और मैंने ये भी बताया था कि केवल एक मेडिकल कॉलेज जो है इनके 15 साल के 12 साल के जो भी शासनकाल है उसमें बना है। एक मेडिकल कॉलेज ये बनाए हैं।
अपने शासनकाल में बेतिया में। ठीक, तो ये तेज़ी में इतना क्यों है कि सरकार पूरे जनसंख्या के, बिहार की जनसंख्या को एक तरह के महामारी से जूझ रही है, बाढ़ की समस्या से जूझ रही है, और तेज़ी में ये चुनाव कराने के लिए आखिर ये पड़े क्यों हैं? तो इसके पीछे तर्क ये है कि ये चाह रहे हैं कि इस भीड़ भाड़ में हम जो हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं, जनता के वास्तविक मुद्दों से ओझल हो जाएंगे और सारी समस्याओं को क्या करेंगे कि कोरोना के आड़ में छुपा लेंगे। अब समस्या क्या है? बिहार की स्वास्थ्य समस्या को सबसे डैमेज, जो कि पोल इनका खुल गया है कि बिहार की स्वास्थ्य समस्या क्या है। अभी आप कुछ समय पहले देखे होंगे जब लॉकडाउन की स्थिति लगी, बिहार के सारे मजदूर परेशान होकर के चिल्ला रहे थे। तो इनका स्टेटमेंट क्या था कि बिहार में कोई नहीं आए, जो जहां है वहीं रहे, यानी किसी के पास खाने का ना हो, कहीं वैसे ही पड़ा रहे, भले वो मर जाए लेकिन वो बिहार में ना आए। तर्क इनका ये था। ये 1000 रुपया भेज दिए। अब ये बताइए कोई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में फंसा हो और वो 3 महीने से 1000 रुपये में उसका खर्च चल जाएगा। इनका तर्क ये था। जब कोटा में बच्चे फंसे हुए थे तो उनके लिए भी इनके पास संसाधन नहीं था कि बच्चों को लाया जाए, बच्चों की स्थिति यहाँ क्या है, नहीं लाए ये। उस पर भी इनका तर्क यही था, कोरोना फैल जाएगा। ठीक, अब जब इन स्थितियों में कोरोना फैल रहा था, ये साहब बड़े ही बिहार को बचाने के लिए चिंतित थे। तो अब ये बताइए कि ऐसी स्थिति में जहाँ की बिहार के सारे लोग परेशान हैं, बाढ़ की समस्या से, पानी की समस्या से, कोरोना की समस्या से पूरा बिहार परेशान है, त्राही त्राही कर रहा है। ऐसी स्थिति में इनको चुनाव कराने की क्या तेज़ी मची हुई है? तो तेज़ी मचने के पीछे यही कारण है कि इन्होंने ज़मीनी स्तर पर स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या को, सारे शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने चौपट करके रख दिया। शिक्षकों का वेतन 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक का वेतन नहीं दिया जा रहा है। आज भी बिहार के शिक्षकों का मूल वेतन नहीं मिल रहा है। लगभग इनके यहाँ 90% शिक्षक आज भी एडहॉक बेसिस पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बार बार आज ये भी इस फिराक में बैठे हुए हैं कि यदि लॉकडाउन खुलेगा, यह वर्ग भी आकर के आंदोलन करेगा, अपनी मांग रखेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इनकी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए और तथ्यों को न बात करके इस तरह से तथ्यों को पेश कर रहे हैं जैसे कि बिहार की जनता या देश की जनता इतनी मूर्ख है कि वह, उसके पास कोई डाटा नहीं है, उसके पास कोई आंकड़े नहीं हैं। ये हवाई में केवल श्रीलंका का तर्क दे करके चले जाएंगे और सारे लोग इनकी बात को सुन लेंगे। तो महाशय, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब किसी का उदाहरण दीजिए तो आप तथ्य के साथ दीजिए। ठीक है, यही मुद्दा था दोस्तों आप लोगों से बात करने के लिए। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप लोग इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे मुद्दों पे हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों से सवाल पूछें। यदि आपके पास भी कोई इस तरह का मुद्दा हो तो हमारे ईमेल newsportal92@gmail.com पे मैसेज करिए। आप नहीं उठाएंगे, हम उठाएंगे। और हाँ, आप लोगों की, हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोकतंत्र के एक नागरिक हैं और कोई भी व्यक्ति यदि कोई फर्जी या झूठा न्यूज बोल करके कोई नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि बोल करके गुमराह करके चला जाए तो हमें उसकी बातों में नहीं आना है। हमें उसकी बातों की सच्चाई के तह में जा करके उसकी सच्चाई को पता करना हमारा ये नैतिक कर्तव्य है। धन्यवाद।